कुमाऊँ एक पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। पौराणिक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उनके गण नंदी और भूत प्रेतों की टोली हर जगह शिव के नाम का गान कर रही थी। तभी एक दिन पार्वती माँ ने शिव से कहा, हे प्रभु, एक ऐसा स्थान बनाइए जो हिमालय की गोद में हो, जहाँ प्रकृति अपनी संपूर्ण छटा बिखेरे और मानवता को आध्यात्मिक शांति मिले। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर एक रेखा खींची। वह रेखा गिरकर धरती पर पर्वतों, नदियों और वनों से सजी एक पवित्र भूमि बन गई। वह भूमि थी कुमाऊँ। लेकिन यह नाम कुमाऊँ कैसे पड़ा? कहा जाता है कि कुर्मांचल से निकला है। कुर्म यानी कछुआ, विष्णु जी का दूसरा अवतार। माना जाता है कि जब पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर उसे सहारा दिया। इसी रूप में वे हिमालय क्षेत्र में प्रकट हुए और इस क्षेत्र को कुर्मांचल नाम दिया गया, यानी वह भूमि जहां भगवान कुर्म अवतरित हुए। समय बीतता गया और कुर्मांचल शब्द धीरे धीरे कुमाऊँ बन गया। इतिहासकारों के अनुसार कुमाऊँ क्षेत्र में पहले खत्यूरी राजवंश का शासन था। बागेश्वर से लेकर अल्मोड़ा और चंपावत तक यह राजवंश अपने न्यायप्रिय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था। उनके काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे बैजनाथ मंदिर, जागेश्वर धाम और गुरु देवता के स्थल। हर मंदिर, हर गुफा, हर नदी एक कहानी कहती है। जनश्रुति है कि अल्मोड़ा कुमाऊँ की सांस्कृतिक राजधानी बनी, क्योंकि यह स्थान सप्त ऋषियों की तपोभूमि था। वहाँ की हवा में आज भी शांति और दिव्यता महसूस की जा सकती है। बाद में चंद्र वंश आया, जिन्होंने कुमाऊँ को एक सशक्त राज्य में बदल दिया। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन और कला को बढ़ावा दिया। परंपराएं जैसे होली, बग्वाल और नंदा देवी महोत्सव इन्हीं राजाओं के काल से चली आ रही हैं। आज कुमाऊँ केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह एक भाव है, एक संस्कार है। यहाँ की बोली जैसे कुमाऊनी लोकगीतों की तरह मीठी है। यहाँ की महिलाएं शौर्य और स्नेह की मिसाल हैं और पुरुष प्रकृति के रक्षक। यहाँ की नदियाँ जैसे गीता, कोसी और सरयू जीवन देती हैं और पर्वत जैसे त्रिशूल, नंदा देवी गौरव का प्रतीक है। कुमाऊँ वह भूमि है जहाँ धर्म, प्रकृति और परंपरा एक साथ चलते हैं। यह वह धरती है जहाँ देवता भी रुककर विश्राम करते हैं। आपने यह कहानी बड़े धैर्य से सुनी, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।